नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बल्लभगढ़ के निकिता मर्डर केस को लेकर कांग्रेस सवालों में है। बीजेपी का आरोप है कि तौसीफ के कांग्रेस विधायक भाई ने 2018 में उसे बचा लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज वो निकिता जिंदा होती। आफताब आलम की पैठ कांग्रेस में कितनी अंदर तक है, हम ये भी आपको दिखाएंगे। ये नूह से विधायक आफताब आलम की तस्वीरें हैं, जिसमें वो एक में सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के साथ है। इसके अलावा नूह में एक रैली के दौरान भी आफताब आलम राहुल गांधी के साथ दिखे। आरोप है कि अपने इसी रुतबे का इस्तेमाल करते हुए आफताब ने साल 2018 में तौसीफ को बचा लिया था। 2018 में तौसीफ पर अपहरण का केस दर्ज करवाया गया था। तौसीफ पर यह एफआईआर निकिता के परिवार की तरफ से दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आरोप है कि जब तौसीफ के परिवार ने दखल दिया तो निकिता के परिवार पर दबाव बना तो उन्होंने केस वापस ले लिया। मजबूरन यह केस उन्हें वापस लेना पड़ा। इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि तो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। अभी फरीदाबाद में जैसे हुआ है, कहते हैं हमने 2 दिन में पकड़ लिया, और फिर अब देख लीजिए जो सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का नाम ला रहे हैं उसमें। चाहे कोई भी हो, किसी के साथ कांग्रेसी, सच्चे कांग्रेसी के साथ किसी का कोई जुड़ाव नहीं। हम लोग डिमांड करते हैं कि कोई भी अपराधी है वो पहले अपराधी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ निकिता की मां और उनके मामा जी इस वक्त हैं। सबसे पहले तो अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो निकिता अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही अफसोस की बात है और आप लोगों, आपके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। लेकिन जो साल 2018 की बात सामने आ रही है, अगर आप उसके बारे में कुछ हमसे शेयर करना चाहें, हमसे बताना चाहें, क्योंकि इसके ज़रिए निकिता की इंसाफ की जो लड़ाई है उसको लड़ने में आपको मदद मिलेगी। क्या हुआ था साल 2018 में जब आपको केस वापस लेना पड़ गया था? सर, साल 2018 में इसी लड़के ने हमारी बिटिया का कॉलेज स्कूल के गेट से अपहरण किया था और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे 2 घंटे में ही बरामद कर लिया था। और साथ ही हमें जब सूचना मिली, जब पुलिस लेके आ गई थी उन्हें, मुकदमा दर्ज हो गया हमारी तरफ से। लेकिन साथ ही वो लोग, उसके चाचा वगैरह जो एमएलए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं सर आपसे, मैं आपके पास लौट के आता हूं। ज़रा आपके सूबे के गृह मंत्री जो हैं अनिल विज साहब, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल विज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इस मामले में निकिता हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनको आपने गिरफ्तार कर लिया है, उनके खिलाफ एक्शन बहुत तेजी के साथ हुआ है। लेकिन ये जो साल 2018 वाली बात जो सामने आ रही है कि निकिता के परिवार की तरफ से साल 2018 में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो दबाव की वजह से एफआईआर वापस हो गई थी, उस मामले में आपकी सरकार अब क्या करना चाहती है, क्या कर रही है? जो मैंने एसआईटी बनाई है, मैंने उस एसआईटी को आदेश दिया है कि वो अपनी जांच 2018 से करेगी और उन परिस्थितियों को जांचेगी जिनके कारण ये उन परिवार को मजबूर होकर एफिडेविट देना पड़ा और मुकदमा कैंसिल करना पड़ा। और अगर हमारे पास एविडेंसेस आ जाते हैं, अगर हमारे पास बयान आते हैं कि हमारे से जबरदस्ती कराया गया, जिसकी की बहुत संभावना है क्योंकि आरोपी जो है वो बहुत
कांग्रेसी परिवार का वो उसका जुड़ाव है उसके साथ, और ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई उन पर दबाव डाला हो। और अगर ऐसे बयान आ जाते हैं, ऐसे एविडेंसेस हमारे पास आ जाते हैं, तो हम वो 2018 वाला केस भी रीओपन करेंगे, हम वहीं से जांच करें, और हम वो लोग जिन्होंने दबाव बनाया होगा उनके ऊपर भी कानून के तहत जो धाराएं बनती होंगी हम वो धाराएं लगाएंगे। अनिल विज साहब, ये एक आफ्ताब आलम साहब कौन है? इनका दखल किस तरह से है इस पूरे केस में? नहीं, वो सारा जो लिंक है, जो इनका फैमिली ट्री है, वो हम सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और वो सारी हम जांच कर रहे हैं। अभी तो जो परिवार के लोग बता रहे हैं, हम उनकी बात पर ही भरोसा करके आगे चल रहे हैं कि इसमें उनका बहुत कांग्रेस का परिवार है और ऐसी संभावना भी है। मजबूर माँ बाप करेंगे भी क्या? अगर दबाव डलेगा, उधर बेटी की इज्जत की बात है, तो उन्होंने डर में, दबाव में हो सकता है कि केस विड्रा करवा लिया हो, लेकिन हम उनके साथ हैं। और मैं एक बार डंके की चोट पर कहता हूं कि मैं किसी की दबंगई चलने नहीं दूंगा, मैं इस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार होने नहीं दूंगा। दबंगई बिल्कुल चलनी भी नहीं चाहिए। जो अपनी ताकत के बल के ऊपर दबंगई तो सिर्फ कानून की होनी चाहिए की होगी या कर सकते होंगे। मैं सरकार, मेरी सरकार पूरी तरह से परिवार के साथ है। अनिल विज साहब, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि निकिता की मां भी इस वक्त मेरे साथ हैं और निकिता के मामा जी भी हैं, और निकिता के मामा कुछ कहना चाह रहे हैं। सर प्लीज आप अपनी बात रखिए। सर, मेरी गृह मंत्री जी से एक गुजारिश है हाथ जोड़कर कि इस केस में SIT टीम किसी दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में उन लोगों के में ना आए। और दूसरा ये है कि उस दिन हमें बच्ची की लाश लेने के लिए 3 घंटे जद्दोजहद जो करनी पड़ी है, उसमें जिम्मेदार अधिकारी हमारे पास उस दिन नहीं थे, बड़ी परेशानी हुई है साहब। तीसरा हमारा यह है कि FIR लिखने में ही जो लापरवाही हुई है, उन सब कमियों को दूर करने के लिए गृह मंत्री साहब स्पेशल रुचि लें कि ये आपकी बेटी है। उस तरह से इसकी जांच गृह मंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर यही बेटी किसी मुस्लिम की होती या दलित की होती, सरबन होना हमारा गुनाह है, तो गृह मंत्री साहब यहाँ होते, मुख्यमंत्री साहब यहाँ होते, हमारे दुख में हमारे साथ बैठे होते। लेकिन 2 दिन बाद आपके जिलाधीश हमारे पास आए थे सर, तो गृह मंत्री साहब से हमारी शिकायत जरूर है कि इस मामले को पर्सनली तौर से इसको ये हो कि कहीं इसकी परिणति 2 महीने बाद निकिता को भूल जाए सब लोग, ना कोई टीवी पे याद रखे। और आम पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि इस तरह के हादसों में वीडियो क्लिप बनाने के बजाय दूसरी निकिता ना हो तो विरोध करना सीखिए। जो बिल्कुल मदद करने के लिए पहले आगे आना चाहिए, लेकिन जो आपने पहले बात कही है उस पर जवाब ले लेते हैं। अनिल विज साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये निकिता के मामा जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी की दबंगई चलने नहीं दूंगा, मैं किसी को इस केस को प्रभावित करने नहीं दूंगा, और मैं खुद इसको डे टू डे सारा वॉच करके और मैं इसको देख रहा हूं। इसमें जो भी कानूनी सहायता देनी होगी हम देंगे, जो पुलिस की मदद देनी होगी। आज भी मैंने CP को सुबह कहा है कि परिवार के सब लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सबको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि किसी प्रकार का उनमें मन में भय न रहे। और कोई किसी की ताकत नहीं है। जो लोग अनिल विज को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि अनिल विज जिस केस को अपने हाथ में लेता है उसको पूरी तरह अंजाम तक पहुंचाता है। आप जो दे रहे हैं वो निकिता के परिवार के लिए बहुत अहम है। मामा जी, अगर निकिता के मामा जी, आप मुझे सुनिए जरा, अगर निकिता की माँ कुछ कहना चाहती हैं अनिल विज साहब से, सूबे के गृह मंत्री हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं, फिर भी अगर निकिता की माता जी कुछ कहना चाहती हैं अनिल विज साहब से, तो प्लीज आप उनसे पूछ लीजिए अगर वो कुछ कहना चाहें तो। हाँ, यही कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे परिवार को सेफ्टी और मुजरिम को फांसी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर और कितनी निकिता है ऐसे ही जाती रहेंगी, और ऐसे तो सिर्फ और 10 पैदा होंगे।
हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को और देंगे तौसीफ को फांसी। ताकि दिन प्रतिदिन के हिसाब से इसकी सुनवाई हो सके और इसमें जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जा सके, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। और मैं आपके सामने ये बात पब्लिक डोमेन में कह भी रहा हूं कि इसका जल्दी से जल्दी चालान पेश हो सके और ये दिन प्रतिदिन के तौर पर हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और किसी प्रकार का आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। विज साहब, मैं माफी चाहता हूं, जरा एक बार फिर से मैं उनसे पूछ लूं। आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। निकिता की मां से मेरा ये सवाल है, आप सुरक्षा की मांग कर रही हैं, आपको किससे डर है? क्या किसी तरह की कोई थ्रेट, किसी तरह की कोई डर की बात आपको अपने आसपास के लोगों से महसूस हो रही है क्या? जी सर, बिल्कुल। सब दिन दहाड़े बेटे का एनकाउंटर कर देते हैं तो हमें तो पूरा डर है, हमारे भी कुछ भी कर सकते हैं। डर कैसे नहीं होगा बताइए, पूरा डर है सर। मेरे देखिए, आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, पूरी सुरक्षा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि पहले भी जो आपके परिवार ने एफिडेविट देके केस कैंसिल करा दिया था, उसमें भी जो पूरी हकीकत है, जो सच्चाई है, वो बिल्कुल निर्भीक होकर आप हमारी टीम्स को बताएं। और अगर उसमें हमारे पास एविडेंस आएंगे तो हम अपहरण का केस भी पुनर्जीवित करेंगे, उसको भी हम खोलेंगे और उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और पूरी सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। निकिता के मामा जी, आप जरा बताइए कि क्या कुछ सुरक्षाकर्मी आपके घर के बाहर आप लोगों को मिले हैं अभी? डर किस बात का है आप लोगों को? क्योंकि गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी मिल चुके हैं और जी हाँ, सुरक्षा मुहैया करा दी है सर ने। मैं बिल्कुल सर का धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। हाँ, सुरक्षा मुहैया हो चुकी है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़ी हुई है और अनिल विज साहब आपको पूरा भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में इंसाफ होगा, क्योंकि वो खुद इस मामले को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। अनिल विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निकिता की माँ और मामा जी के लिए भी बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे निकम्मे अधिकारियों पर कैसे बरसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी।